नमस्कार दोस्तों। मुंबई अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे गैंगस्टर रहे जो काफी खतरनाक रहे, लेकिन उनके बारे में लोगों ने बहुत कम जाना, सुना या पढ़ा। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, छोटा शकील सहित कई नामों के अलावा दिलीप बुआ नाम का एक गैंगस्टर था। दिलीप बुआ कुख्यात अपराधी माया डोलस का साथी था। वो डी कंपनी के लिए काम करता था। डी कंपनी वही गैंग थी जिसे दाऊद इब्राहिम चलाता था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई के कांजूर मार्ग में 1966 को जन्मे दिलीप बुआ का बचपन अपराधियों की संगत में ही बीता था। कांजूर मार्ग से कुछ दूरी पर ही घाटकोपर का इलाका था, जिसे मुंबई के माफियाओं का ठिकाना कहा जाता था। दिलीप बुआ थोड़ा बड़ा हुआ तो चोरी और लूटपाट करने लगा। इसी बीच उस पर बराक गैंग की रमा नाइक की नजर पड़ी और फिर दिलीप बुआ नाइक के साथ लग गया। 1984 के साल तक दिलीप बुआ मुंबई का सबसे बड़ा शार्प शूटर बन गया। इसके अलावा दिलीप बुआ रमा नाइक का बॉडीगार्ड भी था, लेकिन अनबन के चलते दिलीप दाऊद के साथ मिल गया। रमा नाइक और दाऊद गैंग में पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि बराक गैंग के तीसरे हिस्से अरुण गौली ने दाऊद को बहुत नुकसान पहुंचाया था। वही रमा नाइक ने दाऊद के धंधे में इतने अड़ंगे डाले थे कि डी कंपनी परेशान हो गई। दाऊद इब्राहिम के इशारे पर छोटा राजन ने दिलीप बुआ को काम दिया कि वह रमा नाइक को खत्म कर दे। क्योंकि दिलीप पहले उसके साथ रहता था, तो दाऊद को पता था कि वह काम आसानी से निपटा देगा। एक दिन रमा नाइक पर दिलीप बुआ ने हमला किया, लेकिन इस घातक हमले में रमा बच गया। इसके बाद दिलीप बुआ दाऊद के सहयोगी माया डोलस के साथ जुड़ गया। 80 के दशक में आखिरी सालों में दाऊद और छोटा राजन ने देश छोड़ दिया। अब दोनों दुबई में बैठकर डी कंपनी चलाने लगे और इस काम को छोटा राजन देखता था। साल 1988 में रमा नाइक को इनकाउंटर में मार गिराया गया। दिलीप बुआ और माया डोलस ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 90 का दशक आते आते खूब आतंक मचाया। दाऊद का संरक्षण मिलने की वजह से रंगदारी, अपहरण और फिरौती दिलीप और माया जैसे गैंगस्टर्स के लिए खेल सा हो चुका था। इसी बीच वह पुलिस की नजरों में भी चढ़ गए। बताया जाता है कि कुछ ही महीनों में दिलीप बुआ और माया दोनों दाऊद के बस के नहीं रहे। धीरे धीरे दोनों ने अपना गैंग बनाया और मनमाने ढंग से बड़े बिल्डर और कारोबारियों से जमकर रंगदारी वसूली। इस दौरान दिलीप बुआ हत्याओं के मामलों में जेल भी गया, लेकिन बाहर आते ही फिर से पुराना काम शुरू कर दिया। माफिया राज से दिनों दिन मुंबई की जनता परेशान थी और पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे। इसी दौरान 1991 में मुंबई एटीएस को सूचना मिली कि लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में दिलीप बुआ, माया डोलस जैसे गैंगस्टर्स स्वाति बिल्डिंग के ए विंग के एक फ्लैट में फिरौती को लेकर मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे में लोखंडवाला में चले 2 घंटे के शूटआउट में दिलीप बुआ, माया डोलस सहित 5 अन्य गैंगस्टर को मार गिराया गया। यह शूटआउट इसलिए भी चर्चा में आया था क्योंकि इनकाउंटर के लाइव फुटेज दूरदर्शन समेत कई टीवी चैनल्स पर चल गए थे। ऐसे में मुंबई एटीएस पर आरोप लगा कि उन्होंने जानबूझकर इस इनकाउंटर का प्रसारण टीवी चैनलों पर कराया था। हालांकि बाद में मुंबई पुलिस की तरफ से सफाई में कहा गया था कि जब खबर चैनलों में फ्लैश हुई तब तक इनकाउंटर खत्म हो चुका था। गैंगस्टर दिलीप बुआ की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।